नमस्कार प्यारे साथियों, मैं शुभम सिंह आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल टीचिंग विद शुभम में। मैं आप सबके सामने लेकर आया हूं आज एक पोयम जो कि हाई स्कूल में 40 सेक्शन से 8 मार्क्स कंफर्म ही आते हैं, जिनके लिए बच्चों को 4 लाइन्स की पोयम लिखनी होती है और 2 मार्क्स के उसी से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं पैसेज के थ्रू, जो कि क्वेश्चन 14वें और 15वें नंबर पर आते हैं। और एक 3 मार्क्स का सेंट्रल आइडिया, यानी 3 मार्क्स की पोयम, 2 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चंस पोयम के ही, और 3 मार्क्स की सेंट्रल आइडिया आती है, जिससे कि आपके 8 मार्क्स कंफर्म हो जाते हैं। तो प्लीज़ हाई स्कूल के जितने भी छात्र हैं, स्टूडेंट्स, वो 8 मार्क्स की पोयम को लर्न करें, 8 लाइन्स की पोयम को लर्न करें। तो आइए मैं पहले इसका एक्सप्लेनेशन करता हूँ, उसके बाद आप उसको लर्न कीजिएगा। क्योंकि लर्न करने के लिए वैसे तो 4 लाइन्स ही हो जाती हैं काफ़ी, मगर जो 4 लाइन्स का पैसेज का क्वेश्चन पूछा जाता है पोएट्री सेक्शन से, जो 4 लाइन की पोएम्स होती हैं, अगर किसी ने वही पोएम्स देख के लिख दी तो उसके कोई मार्क्स नहीं मिलते। यानी हमें वो पोएम लिखनी होती है, जो वो 4 लाइन्स लिखनी होती हैं जो हमारे एग्ज़ाम में ना आई हों 14वें और 15वें नंबर पर। इसलिए हमें 8 लाइन की पोएम लिखने की आवश्यकता पड़ती है। तो द बे अ क्रो shook down on me the dust of snow from a hemlock tree। तो साथियों, अ, इसमें पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक रास्ते पर जाते हुए व्यक्ति के बारे में, जो कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट खुद ही होते हैं, उन्होंने अपने ऊपर ही लिखा रखा है कि जब वो एक बार रास्ते से गुजर रहे होते हैं तो एक कौवा जो कि सूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो, जो कि उनके ऊपर एक छोटे से स्नो के पार्टिकल्स, डस्ट यानी बर्फ की फुहार टाइप की, उनके शोल्डर के ऊपर गिरा देते हैं। जो कि कौवा बैठा होता है कहाँ पर, एक हिमलॉक के ट्री पर। तो जो राइटर होते हैं वो स्टार्टिंग में ही भाई बहुत ही डिप्रेसिव मूड में होते हैं, परेशान होते हैं, वो एक रास्ते से गुजर रहे होते हैं। तो उनके ऊपर एक क्रो जो कि हिमलॉक ट्री पर बैठा होता है, बर्फ की फुहार, छोटे से पार्टिकल्स डाल देता है, जिससे कि राइटर का मूड वो चेंज हो जाता है। हैज़ गिवन माई हार्ट has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had ruled। जिससे कि राइटर का जो मूड है वो पूरी तरीके से चेंज हो जाता है बर्फ की पार्टिकल्स की वजह से। ए चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूल्ड। जिससे कि वो अपना जो दिन पूरा पछतावे से गुजार रहे थे, उदासी से, तो उन्होंने बचा हुआ अपना दिन है वो शेष अपने कुछ यूज़फुल काम में ले लिया, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा उदास थे। तो इसमें राइटर ये समझाना चाहते हैं, मतलब सॉरी पोएट, कि कोई भी छोटी-सी चीज़ जो हमारे जीवन को लिए बहुत ही ज़्यादा, कभी-कभी स्मॉल थिंग्स यानी छोटी-छोटी वस्तुएँ भी हमारे जीवन में बहुत ही ज़्यादा महत्व रखती हैं। जैसे कि हमारे समाज में क्रो को एक नेगेटिव थॉट्स के रूप में लोग समझते हैं। जैसे क्रो हमारे लिए, हमारे समाज में सिंबल समझा जाता है डेथ का, और हेमलॉक ट्री पॉइज़न का थॉट समझा जाता है। लोग जैसे ही हेमलॉक ट्री की थिंकिंग आती है तो एक नेगेटिव प्लांट के बारे में समझने लगते हैं, तो पॉइजनस ट्री के लिए। इसलिए पोएट ये समझाना चाहता है इस पोएम के माध्यम से कि जो नेचर की चीज़ें दी हुई गई हैं वो हमेशा अच्छी होती हैं। ये नहीं कि ये तो डिपेंड करता है सिचुएशन पर और मनुष्य पर कि उसने कैसे वर्क किया, कैसे कार्य किए, तो उसके लिए वो अच्छी रहेंगी या खराब। तो ये नहीं कि वो मतलब क्रो है तो वो हमेशा बुरी ही सूचना लेके आएगा लोगों के लिए। तो क्रो को डेथ का सिंबल समझना अच्छी चीज़ नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार आपको 8 लाइन्स की पोएम इस तरीके से लर्न कर लेनी है। फिर से देख लीजिए। द वे ए क्रो
shook down on me the dust of snow from a hemlock tree, has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rued। आपके क्वेश्चंस में ऑब्जेक्टिव में 1 से 20 के बीच में 14 से 15वें नंबर पर 4 लाइन्स की पोएम लिखी होगी। उससे आपको छांटकर 2 क्वेश्चनों के आंसर देने हैं। अगर उसमें ये शुरुआत की 4 लाइनें लिखी हैं तो आपको नीचे की 4 लाइनें लिख सकते हैं। जो पोएम के सेक्शन में 3 मार्क्स की पूछी जाएगी 4 लाइन्स की पोएम, तब आप नीचे की 4 लाइन्स लिख सकते हैं। अगर 4 लाइन की पोएम आपके एग्जाम में नीचे वाली आई हुई है तो आप ऊपर की लिख सकते हैं। इसलिए आप एक ही पोएम से 3 मार्क्स गेन कर सकते हैं और इससे ही क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। तो ये पोएम आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 3 मार्क्स का आपके लिए इसी पोएम से सेंट्रल आइडिया भी आ सकता है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है इस पोएम का। तो आइए सेंट्रल आइडिया पे नजर डालिए। सेंट्रल आइडिया, द पोएम डस्ट ऑफ स्नो इज वेरी सिंपल एंड शॉर्ट पोएम ऑफ रॉबर्ट फ्रॉस्ट। जो पोएम है द डस्ट ऑफ स्नो इज वेरी सिंपल, ये पोएम बहुत ही साधारण और शॉर्ट पोएम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट की। तो सभी बच्चे पहली लाइन में जो भी पोएम हो उसके राइटर का नाम लिखना ना भूलें। दिस पोएम डिस्क्राइब्स द इम्पोर्टेंस ऑफ स्मॉल थिंग्स इन चेंजिंग वंस मूड। उसके बाद सभी बच्चों को जो भी उस पोएम का समरी है, मेन थिंग्स है, उसके बारे में लिखना बहुत ही ज़रूरी होता है। इसलिए तो इस पोएम के मेन लाइंस क्या है कि दिस पोएम डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ स्मॉल थिंग, कि छोटी वस्तुएं भी हमारे माइंड को और मूड को चेंज कर सकती हैं और हमारे जीवन में छोटी सी छोटी चीज़ों का भी बहुत ही ज़्यादा महत्व है। द पोएट वॉज इन ए डिप्रेसिव मूड। इस पोएम में बताया गया कि जो पोएट है बहुत ही ज़्यादा डिप्रेसिव मूड में था। द पोएट वॉज इन ए डिप्रेसिव मूड। तो पोएट जो है बहुत डिप्रेसिव मूड में यानी उदास था उस दिन। पता नहीं क्या कारण था, ये तो लिखा नहीं गया है पोएम में। द वे अ क्रो शेक्स डाउन डस्ट ऑफ स्नो ऑन द पोएट इंस्पायर्स एंड gives him the idea to shake off his depressive thoughts, become cheerful and do something useful. The way a crow shakes down, तो जो क्रो है उसने पोएट के ऊपर जो डस्ट के कुछ पार्टिकल्स को डाला तो पोएट बहुत ही उनसे ज़्यादा इंस्पायर हुआ यानी प्रेरित हुआ। एंड गिव्स हिम द आइडिया, और उस की वजह से उसे नया आइडिया मिला और उसने जो उसका उदासी का विचार था, डिप्रेसिव मूड था उसका, उसको छोड़ दिया। बिकेम चीयरफुल, और उसने अपना आगे का जो दिन था बहुत ही आकर्षक और डू समथिंग यूजफुल, बाकी का जो शेष दिन बचा था उसने अपने यूजफुल वर्क में लगाया जिससे कि उसे आगे का दिन अच्छा कर सका उसने। तो पोएट ने इस डस्ट ऑफ स्नो का सेंट्रल आइडिया इसी प्रकार सभी बच्चे लिखेंगे। तो प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब माय चैनल, और जल्दी ही मैं ऐसे ही और कुछ टॉपिक्स पर वीडियो बनाऊंगा। इस समय थोड़ा मेरी माता जी की तबीयत सही नहीं चल रही, इसलिए मैंने 5-6 दिनों से वीडियो नहीं बना पाया, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। सो गाइज प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक एंड शेयर प्लीज़। अब मैं कोशिश करूँगा कि डेली आपको एक वीडियो ज़रूर डाल दिया करूँ। धन्यवाद, नमस्कार।